ये है सागा डिजिटल, जहां तारीख और जोग्राफिया की कहानियां तहकीक और हकाइक के साथ सामने आती हैं। आज हम आपको ले चलते हैं बलोचिस्तान, जहां दुनिया के इंतहाई मुनफरिद हथौड़ी जैसा जजीरा नुमा या हैमरहेड शेप्ड पेनिनसुलाज मौजूद हैं, जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। ये कैसे बने और क्यों बने, आज की कहानी में जानते हैं तमाम तफसीलात। जब आप पाकिस्तान के नक्शे पर जनूब मगरिब की तरफ मकरान के साहिल के साथ जूम करते हैं तो दो अजीबो गरीब शक्ल के जजीरा नुमाया नजर आते हैं। गवादर और माड़ा के करीब मौजूद ये हथौड़ी नुमा जजीरा नुमा अपनी साख्त में एक जैसे दिखाई देते हैं। इन दोनों में लंबी, बुलंद और सूर ढलवानी सतहें मौजूद हैं, जिन्हें टेरियसिस कहा जाता है। और ये टेरियसिस एक बारीक रेतली पट्टी के जरिए मरकजी जमीन से जुड़ी हुई हैं, जिसे टुम्बोलो कहा जाता है। मगर सवाल ये है कि ये हथौड़ी की शक्ल के जजीरा नुमा आखिर बने कैसे, और ये दुनिया में कहीं और क्यों नहीं पाए जाते? इन्हें क्या चीज मुनफरिद बनाती है? ये है पाकिस्तान का मकरान साहिल। यहाँ जमीन के नीचे दो बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। अरबियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इसी टकराव की वजह से इस खित्ते में फोल्ड पहाड़ियां बनी हैं। लेकिन फिलहाल हम अपनी तवज्जो साहिल पर रखते हैं। अरबियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धकेल रही है। समंदरी प्लेट्स बर्रेज़मी प्लेट से ज्यादा भारी होती हैं। जब समंदरी प्लेट किसी बर्रेज़मी प्लेट से टकराती है तो वो आम तौर पर इसके नीचे सरक जाती है। इस अमल को सबडक्शन कहा जाता है। इस खित्ते के सबडक्शन को मकरान सबडक्शन पुकारा जाता है। यहाँ भी यही अमल जारी है, लेकिन इस दौरान समंदरी प्लेट के कुछ हिस्से टूटकर अलग हो जाते हैं और बर्रेज़मी प्लेट के साथ चिपक जाते हैं। इन जड़े हुए हिस्सों को एक्रेशनी वेज कहा जाता है। ये टूटे हुए हिस्से दरअसल समंदरी तिलछट यानी रेत और कीचड़ पर मुश्तमिल होते हैं, जो वक्त के साथ सैंडस्टोन और लाइमस्टोन जैसी चट्टानों में बदल जाते हैं। इन्हीं चट्टानों से ये जजीरा नुमा तश्कील पाते हैं। मगर सिर्फ यही अमल इनकी मुनफरिद शक्ल की मुकम्मल वजाहत नहीं करता। जब अरबियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सरक रही होती है तो जमीन की सतह पर दरारें भी बनती हैं। इन्हें फॉल्ट लाइंस कहा जाता है। इन फॉल्ट लाइंस के साथ पुरानी चट्टानें नई चट्टानों के ऊपर चढ़ जाती हैं। यूं जमीन का कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाता है और साहिल के करीब बुलंद टेरियसिस बन जाते हैं। जमीन का ये बुलंद हिस्सा हॉरिस्ट कहलाता है, जबकि इसके इर्द गिर्द नीचे धंस जाने वाला हिस्सा ग्रैबन कहलाता है। गवादर और मारा दोनों के जजीरा नुमा दरअसल हॉरिस्ट ब्लॉक्स हैं। ये समंदर की तह से ऊपर उठे, जबकि इनके अतराफ की जमीन निस्बतन नीचे बैठ गई। लेकिन अगर ये सब एक ही फॉल्ट लाइन का नतीजा है तो फिर तमाम हिस्से एक जैसे क्यों नहीं, साहिल के साथ यकसा अंदाज में क्यों नहीं फैले? इसकी वजह ये है कि जमीन की परत यकसा तौर पर नहीं टूटी। कहीं ज्यादा तिलछट थी, कहीं मुख्तलिफ फॉल्ट लाइंस थीं। इसी अदम तवाजुन ने साहिल को नाहमवार बनाया और अलग अलग जजीरा नुमा वजूद में आए। लेकिन कहानी अभी मुकम्मल नहीं होती। अगर ये हॉरिस्ट ब्लॉक्स थे तो फिर ये मरकजी जमीन से जुड़े कैसे? हकीकत ये है कि गवादर और माड़ा दोनों कभी अलग जजीरे थे। वक्त के साथ समंदरी लहरों और बहती हुई रेत ने लंबी रेतली पट्टियां तश्कील दी। इन रेतली पट्टियों को टुम्बोलो कहा जाता है। ये एक कुदरती जमीनी साख्त है जो किसी जजीरे को मरकजी जमीन से जोड़ देती है। यूं पहले जजीरे थे, फिर रेत जमा हुई और आज ये मुनफरिद हथौड़ी नुमा जजीरा नुमा हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं। तो ये है मकरान साहिल की कहानी। अरबियन प्लेट की सबडक्शन, एक्रेशनी वेजेस, फॉल्ट लाइंस, हॉरिस्ट और ग्रैबन, और आखिर में लहरों की मुसलसल मेहनत। कुदरत के लाखों साल पर मुहीत अमल ने पाकिस्तान के साहिल पर ये मुनफरिद हथौड़ी नुमा जजीरा नुमा तख्लीक किए। आज ये सिर्फ एक जोग्राफियाई साख्त नहीं, बल्कि जमीन की गहराई में जारी ताकतवर हरकत की खामोश गवाही हैं। ये थी गवादर और माड़ा की हैरानकुन जोग्राफियाई कहानी। सागा डिजिटल पर जमीन के राज सिर्फ दिखाए नहीं जाते, समझाए जाते हैं।